बम्पिंग बनने लग जाती है। बम्पिंग क्या, स्पीड ब्रेकर बनाने लग जाता है ग्रेड, ऐसे ऐसे करने लग जाती है। उससे क्या, वो ब्लेड भी ऐसे 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 धीरे धीरे धीरे। दूसरा, मशीन को ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। हाँ जी दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, की हाल चाल दोस्तों। स्वागत है सभी भाइयों का आपके अपने YouTube चैनल संजू ग्रेडर ऑपरेटर में। दोस्तों लास्ट टाइम में ना मैंने एक वीडियो डाली थी अपने चैनल पे। उस वीडियो के नीचे एक भाई का कमेंट आया था, आप कमेंट भी देख सकते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। भाई कमेंट में पूछ रहा था कि गुरुजी फिनिशिंग मारते समय कौन से गियर में फिनिशिंग मारें और ब्लेड की पोजीशन क्या होनी चाहिए, किस पोजीशन में ब्लेड होना चाहिए। तो उस भाई को मैं यही बताना चाहता हूँ कि फिनिशिंग मारते समय कोई भी गियर में आप फिनिशिंग मार सकते हैं। ज़्यादा स्पीड में तो आप फिनिशिंग मार नहीं सकते, ठीक है। एक लिमिट होती है फिनिशिंग मारने के लिए, क्योंकि अगर लिमिट से ज़्यादा आप स्पीड से फिनिशिंग मारने की कोशिश करेंगे, उसमें क्या है, ऐसे ऐसे बम्पिंग बनने लग जाती है। बम्पिंग क्या, स्पीड ब्रेकर बनाने लग जाता है ग्रेडर, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड से फिनिशिंग मारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आपके ब्लेड के आगे थोड़ा मटेरियल ज़्यादा है तो थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड में आप मार सकते हैं। अगर कम मटेरियल है, ठीक है, तो मशीन ज़्यादा बम्प करने लग जाती है, ऐसे ऐसे करने लग जाती है, क्योंकि मशीन के ब्लेड के आगे लोड नहीं होता, ठीक है। तो वो जैसे कूदने लग जाती है मशीन, धीरे धीरे ऐसे 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 करने लग जाती है। उससे क्या, वो ब्लेड भी ऐसे 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 धीरे 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 करता रहता है। वो फिर स्पीड ब्रेकर कंटिन्यू चलते रहते हैं जब तक आप मशीन को स्लो नहीं करेंगे, जब तक आप ब्रेक नहीं लगाएंगे, ठीक है। आप 4 नंबर में भी फिनिशिंग मार सकते हैं, 5 में भी मार सकते हैं, 3 में भी मार सकते हैं। पर ध्यान देने वाली बात है, फिर अगर आपने 4 या 5 नंबर में फिनिशिंग मारनी है ना, थोड़ा एक्सीलेटर कम रखें, मशीन का आरपीएम कम ज़्यादा ना बढ़े। उससे फ़ायदा है फिनिशिंग में, बड़े गियर में फिनिशिंग आप आराम से मार सकते हैं 3 या 4 नंबर में। उससे फ़ायदा क्या है, एक तो डीजल की बचत होती है, दूसरा मशीन को ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। मान लो अगर आप पहले या दूसरे गियर में फिनिशिंग मार रहे हो, थोड़ा एक्सीलेटर आप ज़्यादा रखोगे, आरपीएम ज़्यादा रखोगे, उसके खामखा इंजन का आरपीएम बढ़ाना, ठीक है। जो काम कम आरपीएम में हो सकता है वो हम कम में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मान लो अगर 4 नंबर में या 5 नंबर में फिनिशिंग मार रहे हो, उसका आरपीएम कम रखो, मशीन की जो स्पीड है वो कंट्रोल रहेगी। अगर मान लो आप ज़्यादा 5 नंबर में ज़्यादा एक्सीलेटर दोगे, फुल आरपीएम दोगे, ठीक है, तो उससे क्या है, फिर वो मशीन फिर ज़्यादा स्पीड पकड़ेगी, वो खुद करने लग जाएगी, ठीक है। कई बारी क्या होता है, जो सर्कल होते हैं ना, जैसे मैंने अभी बताया, अगर ब्लेड के आगे लोड ज़्यादा ना तो मशीन कम कूदती है, ठीक है, अगर स्पीड में भी आप फिनिशिंग मारते हैं। तो दोस्तों उसका कारण ये है, जो सर्कल के नीचे स्ट्रे बेयर होते हैं ना, जिसको हम तलवारें बोलते हैं, वो खिंच जाती हैं, ठीक है। जो सर्कल की ऊपर वाली प्लेट होती है, मान लो जो सर्कल है, नीचे वाला घेरा जिसके ऊपर दांते होते हैं, उसके ऊपर माउंट कर रखा है ना, जिसके ऊपर हमारे जो साइड लिफ्टिंग वाले जैक है माउंट कर रखे हैं, जो उसका उस प्लेट का और नीचे वाले सर्कल का गैप बढ़ जाता है, ठीक है। जब कम मटेरियल होता है ना, ब्लेड के आगे लोड नहीं होता, तो जैसे मशीन हल्की हल्की ऐसे कूदने लग जाती है, तो ब्लेड भी ऐसे 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 करता है, वो खुदकता है, ठीक है, कूदने लग जाता है। उससे क्या, जो स्पीड ब्रेकर ना धीरे 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 बढ़ने लग जाते हैं। अगर मशीन के ब्लेड के आगे लोड ज़्यादा है तो वो उसको, जो लोड की वजह से ना वो टाइट रहता है सर्कल ऊपर की तरफ, ठीक है। जो गैप होता है ना वो जुड़ जाता है, जो सर्कल है उसके साथ टच हो जाता है, तो उससे क्या है, वो कूदता नहीं है। कभी भी देखना, आप जैसे कटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आप स्पीड में, अगर आप कटिंग कर रहे हो तो स्पीड में अगर ब्लेड मार रहे हो, मशीन नहीं कूदेगी। अगर आप लूज ब्लेड मार रहे हो, मान लो लूज ब्लेड का मतलब जो आपने कटिंग कर रखी है नीचे, वो सरफेस के साथ मैच करके ब्लेड मार रहे हो, तो मशीन ज़्यादा कूदती है। उसका कारण यही है, ठीक है। नई मशीन नहीं कूदेगी, या थोड़ी सी पुरानी होती है, सर्कल में प्ले हो जाती है, जो ब्लेड वाले स्ट्रेपेयर होते हैं जिसको हम गाइड बोलते हैं, उनमें प्ले हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से धीरे धीरे वो प्ले की वजह से सर्कल पूरा ऐसे ऐसे करने लग जाता है, ठीक है। उसके कारण फिर स्पीड ब्रेकर शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी फिनिशिंग मारे ना, तो 4 नंबर में मार लें, 5 में मार लें, वो आपकी मर्जी, आप 2 में या 3 में या 1 में भी मार सकते हैं, ठीक है। अगर 4-5 में मारना चाहते हैं तो एक्सीलेटर थोड़ा कम रखें, ठीक है। तो दोस्तों अभी आते हैं पोजीशन के ऊपर, कि फिनिशिंग मारते समय ब्लेड की पोजीशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों फिनिशिंग डिपेंड करता है कौन सा काम है। मान लो आप सब ग्रेड का काम कर रहे हैं, तो सब ग्रेड के ऊपर जो ब्लेड की पोजीशन है, आप थोड़ी ज़्यादा एंगल में रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा आप स्ट्रेट भी लगा सकते हैं फिनिशिंग। जो फाइनल का बेड है
जो फाइनल के जैसे आपने लेवल हो गया, कटिंग फटिंग हो गई, ठीक है, उसके ऊपर जब फिनिशिंग मारे हो ना तो ज़्यादा एंगल बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा एंगल बना के मारे हो तो भी सही है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। वो फिनिशिंग कहने का मतलब साफ आनी चाहिए। आपका एंगल कोई भी हो ब्लेड का, सिर्फ जो जिस साइड से हम जो ब्लेड की आगे वाली किनारी होती है, जिस साइड से हम ब्लेड मैच करके चलते हैं, ठीक है, उस वाली किनारी पे आपका मटेरियल नहीं निकलना चाहिए। बस ये चीज़ ध्यान रखने वाली होती है। बाकी जब आप रफलिंग बेड के ऊपर फिनिशिंग मारते हैं ना, उसमें थोड़ा एंगल ज़्यादा ही रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है रफलिंग बेड में लेवल तो हुआ नहीं होता, तो बेड में थोड़ी बहुत एंडुलेशन रह जाती है कहीं कहीं, ठीक है। उससे क्या है, अगर ब्लेड के आगे लोड ज़्यादा पड़ जाता है, फिर आपको क्या है सर्कल थोड़ा स्विंग करना पड़ेगा चलते चलते, ठीक है। उससे जो हमारी लाइन है ना बनती है ब्लेड, जो ब्लेड मिट्टी छोड़ता है, ठीक है, वो लाइन हमारी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है जब हम चलते चलते स्विंग करेंगे, क्योंकि जो ब्लेड की चौड़ाई है, ब्लेड अपनी चौड़ाई के हिसाब से जगह घेर के चलता है। जब मान लो मटेरियल ब्लेड के आगे ज़्यादा मटेरियल हो गया फिनिशिंग मारते समय रफ बेड पे, ठीक है, जिसको आप प्रोफाइल करें, ये फिर क्या होता है रफ बेड पे हम साथ में कटिंग करने लगे थे, साथ में ही फिनिशिंग मारने लगे थे, तो उसमें थोड़ा सा एंगल ज़्यादा रखें, क्योंकि अगर ब्लेड के आगे मटेरियल भी ज़्यादा आता है तो आपको ना स्विंग करने की ज़रूरत ना पड़े। और जो मेड़ होती है, ठीक है, अगर मान लो आपका ब्लेड 12 फुट का ब्लेड है, ठीक है, ज़्यादातर जो इंडिया में ग्रेडर है उनके 12 फुट के ब्लेड है, क्योंकि 120 या कोई भी और भी ग्रेडर है तो 12 फुट का ब्लेड है, तो कोशिश करें आधा ब्लेड जो फ्री साइड है, जिस साइड से हम मैच कर रहे हैं उस साइड रखें, और आधा ब्लेड जिस साइड हम कटिंग करके एक तरफ को मटेरियल निकाल रहे हैं उस साइड रखें। क्योंकि थोड़ा अगर आपका ब्लेड मेड से आधा दूसरी तरफ होगा, जिस साइड से मैच करें, अगर मटेरियल ज़्यादा भी हो जाता ना तो उसको मटेरियल को निकलने के लिए, ठीक है, जगह ना मिले, ब्लेड के आगे इतनी खाली जगह चाहिए। बाकी जितने भी पुराने बंदे उनको तो मालूम ही है कि हम ज़्यादातर ब्लेड का सेंटर निकाल के ही फिनिशिंग मारते हैं, सेंटर टू सेंटर, ठीक है। बाकी अगर कम मटेरियल है, ठीक है, ज़्यादा मेड नहीं है, ज़्यादा मोटी मेड नहीं है, आपको मालूम है हल्की हल्की फिनिशिंग मारनी है, तो आप ब्लेड एक तरफ ज़्यादा निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर आपको जल्दी जल्दी काम निकालना है। बाकी जो फाइनल में है, फाइनल में जो फिनिशिंग मारते हो आप मिट्टी के बेड में या WM के बेड में, ठीक है, ज़्यादातर मिट्टी के बेड में होता है थोड़ा सा ना एंगल फिनिशिंग मारते समय ज़्यादा ही रखें, क्योंकि मिट्टी के बेड का जो सरफेस है ना, अगर कोई पत्थर मान लो आपने हल्के एंगल पे थोड़ा ब्लेड ज़्यादा स्ट्रेट है, तो अगर ब्लेड के नीचे कोई कंकर आ गया तो कुछ आ गया, तो अगर थोड़ा एंगल ज़्यादा होगा तो वो ब्लेड के साथ रोटेट होकर ना साथ में निकलता रहेगा, वो नीचे नहीं ठहरेगा। अगर कभी आपने देखा होगा फिनिशिंग मारते समय कभी थोड़ा ज़्यादा ब्लेड स्ट्रेट है तो क्या होता है ब्लेड के आगे ना मटेरियल या कंकर को कुछ चीज़ ना स्टोर होने लग जाती है। वो स्टोर होने से क्या है, वो ब्लेड के नीचे की बारी घुस जाती है, वो साथ में ना फिर निशान डालते हुए जाती है ऐसे ऐसे हल्का हल्का, ठीक है। अगर थोड़ा एंगल ज़्यादा होगा वो ब्लेड के नीचे कभी नहीं घुसेगी, वो क्या है फिर फिनिशिंग पूरी साफ आएगी। वही जो नीचे को कंकर घुस जाते हैं ब्लेड के नीचे, ठीक है, उसकी वजह से जो फिनिशिंग वाला बेड है उसके ऊपर निशान आ जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते, ठीक है। बाकी कोशिश यही करें कभी भी जब फिनिशिंग मारे या रफलिंग बेड पे या फाइनल बेड पे, तो चल लेवल के बाद पूरा 0-0 होता ही है, उसके बाद जो फिनिशिंग मारनी है वो सिर्फ मैच करके मारनी होती है। जैसे रफलिंग बेड के ऊपर आप फिनिशिंग मारें, ठीक है, कोशिश करें फिनिशिंग मारने से पहले अच्छे से बेड को मैच कर लें, उसमें एंडुलेशन ना हो। अगर अच्छे से आप फिनिशिंग मारे हो, ठीक है, वो चलते चलते थोड़ी थोड़ी ना मेड 2 ब्लेड मारने के बाद हर ब्लेड पे हल्की हल्की मेड छोड़ दें ऊपर की तरफ, ठीक है। वो जब आप फिनिशिंग मारोगे ना वो मेड उसमें कवर हो के आएगी, और लूज ब्लेड लेके आना साथ में धीरे धीरे, ठीक है। जैसे 2 ब्लेड मारो, जैसे चौड़ा रोड है जैसे हाईवे का होता है, ठीक है, 2 ब्लेड मारो, उसके बाद जो दूसरा ब्लेड है जो ब्लेड के दूसरे कोने पे हल्का सा स्ट्रेट करके ना कटिंग करते समय, ठीक है, हल्का सा मटेरियल दूसरी तरफ हल्की हल्की लाइन निकाल दें। जैसे आप लास्ट टाइम में जब फिनिशिंग मारोगे ना, वो जितनी भी लाइनें आपने छोटी छोटी लाइनें छोड़ी होंगी वो फिनिशिंग में काम आएगी, ठीक है। फिनिशिंग मारते समय लूज ब्लेड में बहुत काम आती है। अगर आप फिनिशिंग कभी भी लूज ब्लेड से मारते ना तो फिनिशिंग बहुत साफ आती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो दोस्तों यही था आज का, ठीक है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो काम के बारे में तो बताना, ठीक है। बाकी कमेंट बॉक्स में आप कोई भी सवाल जवाब कर सकते हो। बाकी फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट कंटेंट में, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय।